एक नंबर। मूल्यांकन का प्रयोग बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व अथवा किसी भी समूची स्थितियों की जांच प्रक्रिया के लिए किया जाता है। यह कथन किसका है? तो रॉस का है। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगम परिस्थितियों द्वारा तथा सीखने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली समस्त विधियों एवं प्रविधियों की उत्पादेयता की जांच की जाती है। निम्न में मूल्यांकन का प्रकार कौन सा नहीं है? तो सृजनात्मक मूल्यांकन नहीं है। वह मूल्यांकन जो विद्यालय परिषदों को दिशा निर्देश के आधार पर तो किया जाता है किंतु परिषद स्तर पर नहीं कहलाता विद्यालय आधारित मूल्यांकन। अधिगम के अच्छे मूल्यांकन का मानदंड है उपरोक्त सभी। क्रिस्टीना अपनी कक्षा के क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह सीखने के लिए आकलन की ओर संकेत करती है। आजकल विद्यालय पर आधारित मूल्यांकन की चर्चा की जाती है। इसके अंतर्गत अध्यापकों को विद्यार्थियों के बारे में निम्नलिखित में से क्या जानने का अवसर मिलता है? तो तीनों, वे क्या सीखते हैं, वे क्या सोचते हैं, वे कैसे सोचते हैं। केंद्रीय अध्यापक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विद्यालय आधारित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के दिशा निर्देश दिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इसका उद्देश्य नहीं है? विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार पढ़ने की छूट देना। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का क्या तात्पर्य है? छात्रों को शैक्षिक सहयोग पक्षों की किसी क्षमता का मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन। निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है? तो अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप बनाना। पढ़ाई के दौरान असफल होने वाले विद्यार्थियों का मूल्यांकन निम्नलिखित में से किस प्रणाली के तहत होता है? निदानात्मक प्रणाली। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन सत्र के समाप्ति के बाद होता है? तो योगात्मक मूल्यांकन। मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना चाहिए? छात्रों को फीडबैक उपलब्ध कराना ताकि वे बेहतर ढंग से कर सके। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन अंकों के रूप में होना असत्य है। निम्नलिखित में कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उदाहरण या साधन है? तो निरीक्षण, प्रश्नावली, जांच सूची ये सभी हैं। पारंपरिक बाह्य परीक्षा की तुलना में वर्तमान समय में विद्यालय आधारित मूल्यांकन का सुदृढ़ करने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि विद्यालय आधारित मूल्यांकन में बच्चों की सभी योग्यताओं का मूल्यांकन होता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन निम्नलिखित में से किसका मूल्यांकन नहीं है? छात्रों की सामाजिक स्थिति। सतत एवं मूल्यांकन के निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक विद्यार्थी विभिन्न तथ्य जैसे भाषा का प्रयोग, संवेगात्मक खेल के दौरान व्यवहार लिखता है एवं मूल्यांकन इस एकत्र सूचनाओं के आधार पर मूल्यांकन करता है? तो जांच सूची। निम्नलिखित में कौन एक ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है? तो संश्लेषण। सतत व्यापक मूल्यांकन विद्यार्थी की प्रगति की सीमा और मात्रा नियमित रूप से आंकने में सहायता देता है। कारण है निदानात्मक के आधार पर उपचारात्मक अनुदेशों के पश्चात छात्रों की उपलब्धि अध्यापन कार्य नीतियों के सुधार मूल्यांकन अनिवार्य है।
ए और दोनों सही है। विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती है उसके निदान के बाद होना, शिक्षार्थियों और अभिभावकों की उपलब्धि के बारे में बताना। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए शिक्षकों की उपलब्धियों को मापना। यह घटना का सही वर्णन है कि अतिरिक्त में निम्नलिखित घटना व रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं। सीखने के लिए आकलन और अनुदेशन के बीच अंतर को सुदृढ़ीकरण द्वारा सीखने पर प्रभावित करता है। एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह सीखने के लिए आकलन के समान है। ब्लूम के टैक्सोनॉमी उपलब्धियों लक्ष्यों को पदानुक्रमित व्यवस्था है। निम्नलिखित में कौन सा ब्लूम के पुनर्संशोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन के क्षेत्र में को प्रदर्शित करता है? एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना। सीखने के लिए आकलन ग्रेड्स को पूरी तरह महत्व पर बदल देता है। निम्नलिखित में कौन सी आकलन पद्धति विद्यार्थियों की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करेगी? जब संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों को वैकल्पिक समाधानों को आकलन में विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित किया जाता है। उच्च प्राथमिक विद्यालय में संरचनात्मक कक्षा कक्ष अपने स्वयं के आकलन में विद्यार्थियों की भूमिका में निम्नलिखित में क्या देखा जाएगा? विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन के लिए योजना बनाएंगे। केवल कागज के पेंसिल जांचों द्वारा आकलन को सीमित कर देता है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या सम्मिलित है? विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए संरचनात्मक एवं संकल्पनात्मक आकलन का प्रयोग करना। योग्यता की सत्वात्मक धारणा का आशय की सफलता पाने के लिए प्रयास सार्थक भूमिका निभाते हैं। गत्यात्मक मूल्यांकन क्या समझने में सहायता करता है? समकक्षियों की तुलना में छात्र के संबंधित पद। सीखने का आकलन अतिरिक्त सीखने के लिए आकलन पर ध्यान केंद्रित करना सुनिश्चित करने के लिए इसमें क्या सम्मिलित करना महत्वपूर्ण है? स्वमूल्यांकन, सहकर्मी मूल्यांकन, गुणात्मक मूल्यांकन, मात्रात्मक मानदंडों के आधार पर छात्रों के बीच तुलना। शिक्षकों को मानकीकृत पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन के तरीकों का पालन करना चाहिए। कारण शैक्षिक प्रणालियों के बच्चों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों को अनदेखा करना चाहिए और उन्हें खारिज करना चाहिए। सही विकल्प है ए और आर दोनों सही है, सही व्याख्या करता है।